कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी आंतें स्लगिश ना हो, बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि हम लोग इसका ध्यान नहीं कर पाते हैं। हमको क्या करना है कि डेली पेट की क्रिया होना बहुत जरूरी है, ताकि डेली एक्सपल्शन हो। कोशिश करें ट्वाइस ए डे हो तो बहुत बेहतर रहेगा। सुबह उठते ही पानी पी के चले जाए, चाहे गुनगुना पानी पिए, चाहे नॉर्मल रेंज का, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी। ठीक है। और रात को सोने से पहले भी एक बार जरूर जाए। कोशिश करें, आदत पड़ जाएगी फिर सुबह शाम। अगर दोनों टाइम स्टूल पास हो जाता है, बेस्ट फॉर यू। जितने योगी है वो 2 बार जाते हैं, सुबह भी और रात को भी। आए या ना आए दैट इज बेटर, बट यू शुड गो देयर। ठीक है, आप जाएं जरूर। अब कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो है स्लगिश इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स, या एब्जॉर्प्शन करने के बाद हम पानी कम पीते तो ड्राइनेस हो जाती है। हमारे हाथों में विला विला होता है, जैसे कि विलाई होती है, इस तरह उंगली की तरह संरचनाएं होती है। मल उनके बीच में चिपक जाता है, यहाँ इस तरह से, यहाँ 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 चिपक जाता है। अब ये हिलानी होगी हमें, अब पेट हिलाएंगे तो ये हिलेगी, और ये स्लगिश हो जाती है कि इसका मतलब उनके अंदर तमोगुण बढ़ रहा है। कॉन्स्टिपेशन तमोगुण का जो है इफेक्ट होता है। तमोगुण कहां पर इफेक्ट कर रहा है? वो पेट पर। और हमारे एंजाइम्स, हमारे एसिड्स जो बनते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो सब कम निकलते, तब भी ये चीजें होती है। और उससे फिर गैस फॉर्मेशन होती है, हेडेक होता है, उसका बहुत सारी चीजें होती है। तो एक्सपल्शन के लिए कि आपका पेट रोज साफ हो, हमें रजोगुण पेट का बढ़ाना है। ठीक है। और जो उसमें अड़चने है उसको बाहर निकालना है। तो रिंग फिंगर को हम रूट ऑफ थंब पे लगाएंगे इस तरह से, जो जिसमें अंगूठी पहनते हैं ना, उसको मोड़ेंगे और अंगूठे के रूट पर लगा देंगे। अंगूठे को ओवरलैप कर लेंगे इस तरह से। ठीक है। लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ रखेंगे, लुकिंग टू द ग्राउंड। राइट से जो मिडिल फिंगर है उससे लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे, और ये जो इंडेक्स फिंगर है ये हम लगाएंगे मिडल ऑफ आईब्रोज के ऊपर, सॉरी आगे चक्र। अब क्या करना है? स्लो इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। 11 बार कर भी, जोर से कर लेंगे। मैंने 11 बार किया है, और तो आपको कम से कम 51 बार करना होगा। लेकिन कपालभाति नहीं है ये, ध्यान दीजिए। कपालभाति तो ऐसे होती है, उससे कुछ इफेक्ट नहीं, वो हल्की टैपिंग होती है पेट पे। ये जोर से अंदर तक आपको फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हुए पेट को पूरा पिचकाना होगा। ये स्लो प्रोसेस है, कपालभाति बहुत फास्ट प्रोसेस है। अब करेंगे इनहेल एक्सहेल इक्वल एंड अपोजिट विद एब्डोमेन ब्रीदिंग। इसको बोलते हैं मणिपूरक चक्र। पहला था संशुद्धि प्राणायाम, ताकि शुद्धिकरण हो जाए। कहीं पर कोई चीज अटका पटका उसको बाहर निकालने के लिए था ये प्राणायाम। उसके बाद आप करेंगे शीर्षस्तर प्राणायाम। इनहेल एक्सहेल इक्वल एंड अपोजिट, पूरा रिफ्रेश करिएगा। करिए 21 बार कम से कम। मैंने 21 बार करा खाली, कम से कम 51 बार करना हो, क्योंकि आज मैं केवल सिखा रहा हूं। अभी इन सब क्रियाओं को मैं कराऊंगा, आधे आधे घंटे पूरा कराएंगे, और आप देखेंगे सेम डे आपका असर हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट 3 बार रिलैक्स ब्रीदिंग पेट से, प्राण शक्ति को खींच के पेट के अंदर ले जाना है, सेम मुद्रा से, सेम स्टाइल से, वेरी स्लो ब्रीदिंग। इनहेल, ब्लो टू योर एब्डोमेन, एक्सहेल, स्क्वीज योर एब्डोमेन। करिए। रिलैक्स। ये तो हो गया प्राणायाम। अब हम करेंगे क्रिया है, इसको बोलते हैं आंत्रशोधनम क्रिया। उसका एक पार्ट में कराता हूं, बहुत इफेक्टिव है और ये आप पानी पी के कर सकते हैं। आप 1 गिलास 2 गिलास जितना पानी पी सकते हो तब पिए, उसके बाद उसको चलाएंगे हम पेट में। कैसे? पहले मैंने क्रियाएं तो कराई हुई है, परंतु आज मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ। आपको इस तरह बैठना होगा दंड आसन में, ठीक है? राइट, मैं थोड़ा ये पीछे कर देता हूँ ताकि आप पूर्ण रूप से देख पाए। ये ठीक है, ये दंड आसन। सबसे पहले राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर इस तरह रख लें और हथेलियां पीछे की तरफ, ठीक है? राइट पैर को लेफ्ट तरफ ले जाएंगे और इस तरह टच करेंगे और राइट हैंड की तरफ देखिए, सांस छोड़ के पेट को पिचका के। इससे क्या होगा, जो आपका राइट साइड में जो अपेंडिक्स एरिया है, उधर से जो असेंडिंग कोलोन है उसका संचालन बढ़ जाएगा, यानी कि जो मल चिपका हुआ है वो यहां से ऊपर की तरफ चला शुरू हो जाए, फिर इधर जाएगा, फिर इधर। तीनों का 1 2 3 क्रिया बताएंगे। पहले यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। ये हो गया बड़ी हाथों के लिए, जहां पर ये चिपका ज्यादा रहता है मल। बाकी छोटी हाथों का मूवमेंट इसके साथ साथ चलेगा। चलिए, राइट पैर को ऐसे रख लें, सांस छोड़ के पेट को पिचका के। ग्यारह बार। रिलैक्स। इसमें थोड़ा आगे चले जाते करते करते ना, सरक जाते हैं। अब करेंगे दोनों पैरों से। अब ये हो गया ट्रांसवर्स कोलोन के लिए, जो इधर मल जमा हुआ है। हम दोनों पैर साथ साथ रख लेंगे, फिर ऐसे राइट जाएंगे तो लेफ्ट देखना है, लेफ्ट जाएंगे तो राइट। तो ट्विस्ट करना है पेट को पिचका के। रिलैक्स। अंदाजे से 11 बार कराया मैंने। अब करेंगे लेफ्ट पैर को ऊपर रखेंगे इस तरह से, दोनों अंगूठों के, ये अंगूठे और इसके बीच में रखना होगा, ठीक है? एडी को इस तरह से रख लेंगे। और अब है ये डिसेंडिंग कोलोन, सिगमोइड कोलोन के लिए और रेक्टम के लिए लास्ट एक्सरसाइज। ऑटोमेटिकली स्टूल घूम के आपका बड़ी हाथों में और नीचे रेक्टम पे आएगा और आपको डिजायर शुरू हो सकती है, ठीक है? अपोजिट साइड में देखना है। ये हो गया ट्विस्टिंग एब्डोमेन एक्सरसाइज व्हाइल सिटिंग इन दंड आसन। रिलैक्स योर ब्रीदिंग, रिलैक्स एब्डोमेन ब्रीदिंग। सांस भरे, सांस छोड़े। मेरे को डकार आ गई, इसके इतना फास्ट जो है एक्शन होता है। एक दिन आपको पूर्ण रूप से आंत्रशोधनम क्रिया कराएंगे, जिससे मुंह से लेके एनएस तक पूरा क्लीन हो जाएगा। पहले होती थी शंख प्रक्षालन क्रिया, उसमें 5 आसन होते थे,
4 क्रिया और एक आसन होता था जिसमें हम पानी पीते थे। वो थोड़ा डिफिकल्ट था, वो किया मैंने, बट इसके बाद जो मैंने बनाया वो बहुत बहुत ही साधारण है, हर एक व्यक्ति कर सकता है। और जब हम अपने सामने कराते हैं कुछ ना कुछ करके उसको एक्शन दिला ही देते, होगा ही होगा, योगा से होगा ही होगा। देयर इज नो इन योगा, कुछ तो होगा। तो ये क्रिया आप डेली करें, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, खाने से पहले। और पानी पीने से करेंगे तो मल फास्ट घूमेगा इंटेस्टाइन में और सब निकल जाएगा। चलिए 2 एक रिलैक्स ब्रीदिंग करें, ओम का उच्चारण करें। स्टार्ट। ओ हाथों को नमस्कार पोजीशन में है, फ्रिक्शन करें, हाथों को सेकिए, आंखों को सेक लीजिए, हाथ गर्म होने के बाद। और जहां जगह आपकी कोई खिंचावट हुई हो तो आप लगा सकते हैं, परंतु मैं बहुत लाइट एक्सरसाइज कराता हूं कि आपको कहीं पर खिंचावट ना हो और केवल प्रोग्रेसिव रहे, रिग्रेसिव कभी ना हो। कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि आजकल योगा इतना लोग ज्यादा करा देते हैं तो पेन भी हो जाता है और दिक्कतें भी आ जाती है। ठीक है, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं नई क्रियाओं के साथ। धन्यवाद।